सोचिए अगर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सभी एक जगह पर आ जाएं और आज जिस दुनिया को हम 7 अलग अलग महाद्वीपों में बटा हुआ देखते हैं वो सभी एक साथ जुड़ जाएं तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी। सोचने में ये एक साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगता है, लेकिन हैरान मत होइए क्योंकि ये कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले हमारे अर्थ की रियलिटी थी। हेलो गाइस, मैं हूं सुमित और आज हम वो कहानी जानेंगे जिसमें एक सुपर कॉन्टिनेंट उन 7 कॉन्टिनेंट्स में बट गया जो कि आज पृथ्वी पर मौजूद हैं। आज से लगभग 33.5 करोड़ साल पहले अर्थ पर लगभग पूरी जमीन एक साथ जुड़ी हुई थी। इस जायंट सुपर कॉन्टिनेंट को हम पेंजिया के नाम से जानते हैं और इसके चारों तरफ फैला हुआ है एक विशाल महासागर पेंथेलासा। अगर उस वक्त कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस से अर्थ को देखता तो उसे आज की तरह अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नजर ही नहीं आते। वो देखता एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट और उसके चारों तरफ पानी ही पानी। लेकिन पेंजिया की कहानी भी यहीं से शुरू नहीं होती है। इससे पहले भी अर्थ पर छोटे बड़े कॉन्टिनेंट्स मौजूद थे और वो सभी अपनी अपनी जगह थे, लेकिन उनके नीचे मौजूद थी टेक्टोनिक प्लेट्स जो धीरे धीरे इनको एक दूसरे की तरफ ले जा रही थी। समय के साथ ये कॉन्टिनेंट्स आपस में टकराकर जुड़ गए और इन्होंने मिलकर बनाया एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पहला समय नहीं था जब कोई सुपर कॉन्टिनेंट बना था। साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ पर सुपर कॉन्टिनेंट्स बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं और इस प्रोसेस को कॉन्टिनेंट साइकिल कहा जाता है। उस वक्त की दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी। इंडिया एशिया का हिस्सा नहीं था, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ था और जहां आज हम हिमालयाज यानी दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज को देखते हैं वहां कभी टेथिस ओशियन नाम का एक बहुत ही गहरा समुद्र था। सोचिए, जहां पर आज माउंट एवरेस्ट है वहां पर एक बहुत ही गहरा समुद्र था और वहां पर जीव रहते थे। लेकिन सवाल यह है कि वैज्ञानिकों को यह सब पता कैसे चला, क्योंकि उस वक्त ना कोई इंसान, ना सैटेलाइट और ना ही कोई कैमरा मौजूद था जो उसकी फोटो ले सके। तो फिर पेंजिया का राज सामने कैसे आया? इस कहानी की शुरुआत 1912 में हुई थी। एक जर्मन साइंटिस्ट अल्फ्रेड वेगनार जब दुनिया का मैप देख रहे थे तब उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। अफ्रीका और साउथ अमेरिका की कोस्टल लाइंस पजल के 2 हिस्सों की तरह एक दूसरे में फिट हो रही थी, जैसे किसी ने जमीन को बीच से तोड़कर दोनों हिस्सों को खिसका दिया हो। लेकिन शुरुआत में लोगों ने उनकी इस बात को केवल एक कोइंसिडेंस माना। आखिर कैसे सिर्फ शेप मिल जाने से यह मान लिया जाए कि 2 कॉन्टिनेंट्स कभी एक साथ जुड़े हुए थे? लेकिन धीरे धीरे और भी सबूत मिलने लगे। दोनों जगह एक ही तरह के रॉक्स मौजूद थे और उनकी एज भी सेम थी। लेकिन इससे हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों जगह एक ही तरह के फॉसिल्स भी मिले। उनमें से एक था मीसोसोरस जो कि एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल था। अब सोचिए, अगर अफ्रीका और साउथ अमेरिका हमेशा से अलग थे तो एक फ्रेश वाटर जीव एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचा? यह सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता था जब ये दोनों कॉन्टिनेंट्स कभी एक साथ जुड़े रहे हों। ये सबूत इतने मजबूत थे कि उस वक्त लोगों को लगने लगा कि शायद वेगनार सही थे। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वेगनार ने यह तो समझा दिया था कि किसी समय सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि इतने बड़े कॉन्टिनेंट्स आखिर मूव कैसे करते हैं। और इसीलिए उस वक्त कुछ साइंटिस्ट ने उनकी इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि इतने बड़े कॉन्टिनेंट्स ऐसे ही सी फ्लोर पर स्लाइड नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ओशियन को एक पूल की तरह समझते थे जिसका फ्लोर था सी फ्लोर। उनके हिसाब से अगर कॉन्टिनेंट्स मूव करते तो उन्हें इस मजबूत सी फ्लोर को चीरकर आगे बढ़ना पड़ता, जो कि उन्हें इम्पॉसिबल लगता था। कुछ साइंटिस्ट सी को एक पूल की तरह समझते थे जिसमें कॉन्टिनेंट्स तैर रहे हों, लेकिन इसका भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। इसी वजह से वेगनार की इस थ्योरी को कुछ सालों तक रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन साइंस की एक अच्छी बात है, अगर किसी आइडिया में सच्चाई होती है तो उसका सबूत जरूर मिलता है और ऐसा ही हुआ पेंजिया के साथ। ओशन में हुई कुछ डिस्कवरीज ने ना सिर्फ वेगनार को सही साबित किया बल्कि यह भी बताया कि आखिर अर्थ के अंदर चल क्या रहा है, जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया
और उसका जवाब छुपा हुआ था हमारे पैरों के नीचे। बाहर से हमें अर्थ एकदम शांत नजर आती है, लेकिन उसके हजारों किलोमीटर नीचे लगातार एक ऐसी प्रोसेस चलती रहती है जो दुनिया का नक्शा ही बदल देती है। अर्थ के सेंटर में मौजूद कोर का टेम्परेचर लगभग सूरज की सरफेस के बराबर होता है। इसी हीट की वजह से उसके ऊपर मेंटल में धीमी मूवमेंट्स होती रहती हैं। अगर आप कभी उबलते हुए पानी को देखें तो उसमें गर्म पानी ऊपर आते रहता है और ठंडा पानी नीचे चला जाता है। ऐसा ही हमारी अर्थ के अंदर होता है, बस फर्क इतना है कि यहां ये प्रोसेस होने में करोड़ों साल लग जाते हैं। इसी मूवमेंट की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स पे बैठे रहते हैं कॉन्टिनेंट्स, जो कि धीरे धीरे मूव करते हैं। समय के साथ साथ पैंजिया के नीचे प्रेशर बढ़ते गया। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक नई दुनिया जन्म लेने की तैयारी कर रही थी। आखिरकार एक वक्त आया जब पैंजिया के बीच दरार पड़ने लगी। शुरुआत में ये दरार एकदम पतली थी, लेकिन धीरे धीरे ये दरार बड़ी होने लगी और इसमें से गर्म लावा बाहर निकलने लगा। जैसे ही मैग्मा ठंडा हुआ, इसने नई ओशियन क्रस्ट बनाना शुरू कर दिया। दरार बढ़ते गई, नई क्रस्ट बनते गई और पैंजिया दो हिस्सों में टूट गया, ऊपर लोरेशिया और नीचे गोंडवाना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आगे चलकर ये दोनों टुकड़े और छोटे कॉन्टिनेंट्स में बंटने लगे। सबसे पहले अफ्रीका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से दूर होने लगे। उनके बीच बनी छोटी सी जगह धीरे धीरे बढ़ने लगी। समय के साथ साथ वो जगह चौड़ी हो गई और उसमें धीरे धीरे पानी भरने लगा और आज वही जगह अटलांटिक ओशियन बन गई। इसीलिए शायद अगर आप इन दो कॉन्टिनेंट्स को मैप पर देखें तो इनकी कोस्ट लाइन पजल के दो पीसेस की तरह एक दूसरे में फिट होती नजर आती हैं। वो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि उस दुनिया की याद है जब ये दो कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े थे। लेकिन इन सब कॉन्टिनेंट्स में इंडिया की जर्नी सबसे हैरान करने वाली थी। याद है मैंने शुरू में बताया था कि इंडिया कभी एशिया का हिस्सा ही नहीं था। जब गोंडवाना टूटने लगा तो इंडिया भी उससे अलग हो गया और उसने नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे अपना सफर शुरू कर दिया। हर साल कुछ सेंटीमीटर की स्पीड से मूव करते इंडिया ने यह सफर तय किया। सुनने में ये स्पीड बहुत कम लगती है, लेकिन अगर किसी कॉन्टिनेंट को करोड़ों सालों तक ये स्पीड मिल जाए तो वो अपनी जगह बदल सकता है। अपने इस सफर के दौरान इंडिया ने टेथिस सागर को पार किया और आखिरकार 5 करोड़ साल बाद इंडिया एशिया से टकरा गया। इस टक्कर में जबरदस्त प्रेशर की वजह से जमीन मुड़ने लगी और जन्म हुआ हिमालयाज का। इस बात का सबूत हिमालयाज की चोटी पर मिलने वाले मरीन फॉसिल्स देते हैं। सोचिए, पानी में रहने वाले जीवों के फॉसिल्स कैसे हिमालयाज की चोटी पर मिले। इंडियन प्लेटू इस टक्कर के बाद भी नहीं रुका, वो आज भी एशिया को धक्का दे रहा है और इसी की वजह से हिमालयाज की हाइट हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया भी अंटार्कटिका से अलग हो चुका था और धीरे धीरे अंटार्कटिका साउथ पोल की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उसका क्लाइमेट चेंज होने लगा। एक वक्त था जब वहां घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ एक मोटी बर्फ की चादर ने उस कॉन्टिनेंट को ढक लिया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया से दूर होते गया और उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस अलगाव की वजह से वहां की जिंदगी पूरी दुनिया से अलग होगी। यानी पैंजिया के टूटने से सिर्फ एक कॉन्टिनेंट ही नहीं टूटा, नए ओशियंस बने, नए कॉन्टिनेंट्स बने, हिमालय जैसे नए पहाड़ बने और पूरी अर्थ का क्लाइमेट ही चेंज हो गया। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।